हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग ने यूआई बेटर कर लिया है, पर यहाँ पर हम लोगों को कमेंट लिस्ट करना है। और यहाँ पर उस कमेंट लिस्ट करने के लिए हम लोगों को कमेंट ऐड भी करना होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ये जानना है कि ये जो पोस्ट है और वो कमेंट्स है उसका हम लोग रिलेशनशिप कैसे यहाँ पर बनाएं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि db.json में यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं है, पर यहाँ पर मैन्युअली लेट सपोज मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं कंटेंट की होगा है, और इस कंटेंट में मैं समझो एक हेलो वर्ड करके एक कमेंट ऐड करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर इस कमेंट को और इस पोस्ट से लिंक करने के लिए मैं यहाँ पर एक पोस्ट आईडी मुझे देना पड़ेगा। और पोस्ट आईडी में मुझे यहाँ पर एक आईडी देना पड़ेगा जिस ब्लॉग के साथ या जिस पोस्ट के साथ मैं वो लिंक करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज यहाँ पर ये पोस्ट के साथ मुझे कमेंट को लिंक करना है, तो उसका आईडी जो है वो यहाँ पर मैं इस पोस्ट आईडी में दे दूँगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि लेट सपोज अभी यहाँ पर मैं लोकल होस्ट जो जिस जेसन सर्वर कौन से यहाँ पर देख सकते हैं 3002 पे होस्ट हो रहा है। तो अगर लेट सपोज डायरेक्टली अगर मैं कमेंट्स राउट पे इधर आ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सारा कमेंट का लिस्ट आ रहा है, पर लेट सपोज मुझे एक ही पोस्ट है उसके रिलेटेड ही चाहिए। तो उस वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक और तो यहाँ पर मैं एक और कमेंट्स इधर ऐड करता हूँ। कंटेंट यहाँ पर हेलो 1 और कमेंट में पोस्ट आई डी इधर 1 दे देता हूँ। और इसको एक और बार डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पर 2 दे देते हैं और पोस्ट आईडी यहाँ पर मैं 2 दे देता हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पर इस राउट पे आके रिफ्रेश करूँगा तो मुझे सारे आ जाएंगे तीनों। पर लेट सपोज मुझे सिर्फ पोस्ट आईडी 1 के ही चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्वेरी स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ जेसन सर्वर में। यहाँ पर मैं बोलूँगा पोस्ट आईडी इक्वल्स यहाँ पर 1 पास करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ सिर्फ 2 ही आया है और तीसरा जो था वो नहीं आया, बिकॉज वो पोस्ट आईडी 2 को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मैं 2 दे दूँगा, आप देख सकते हैं सिर्फ वही एक ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जेसन सर्वर काफ़ी स्मार्ट है, इसमें हम लोग खाली एक पोस्ट आईडी इक्वल्स टू आईडी दे देंगे, जिससे वो हम लोगों को सिर्फ वही कमेंट रिटर्न करेगा जो उस पोस्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, और हम लोग ऑफकोर्स पोस्ट आईडी यहाँ पर यूआरएल से हमें पता चल जा रहा है कि कौन सा पोस्ट आईडी क्या है, और हम लोग को वो रिक्वेस्ट करके लेके आ जाना है। ठीक है, सो अगर कमेंट लिस्टिंग करने से पहले हम लोग कमेंट ऐड करना देखेंगे, फिर हम लोग लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, पर ऐड करने के लिए भी हम लोगों को यहाँ पर पोस्ट आईडी तो चाहिए होगा ताकि हम लोग ये पास कर सकें। ठीक है, सो यहाँ पर मैं चक्रा यूआई पे इधर ओपन कर देता हूँ, गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर फॉर्म्स में फॉर्म कंट्रोल में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल है फॉर्म का, हम लोग एग्जैक्टली यही चाहिए होगा। हम लोग को अब देख ईमेल एड्रेस नहीं होगा, पर हमारा ये जो कंटेंट फॉर्म का वो होगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं सिंपली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इस पोस्ट डिटेल के अंदर मुझे यहाँ पर एक लिस्टिंग करनी है। राइट, इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर मॉडल है और मॉडल के नीचे या फिर उसके आसपास में ही मुझे यहाँ पर एक कमेंट लिस्टिंग ऐड करना है। ठीक है, सो कमेंट लिस्टिंग बिल्कुल यहाँ तरीके से होगा, कमेंट लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और ऐड कर देता हूँ कमेंट एडिट। ठीक है, जो हम लोगों को ऐड और एडिट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट लिस्टिंग कंपोनेंट और कमेंट एडिट कंपोनेंट ये दोनों हम लोगों को क्रिएट करने की है। सो कंपोनेंट सेक्शन में इधर आते हैं, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पेज लेवल की चीज़ें नहीं है। कमेंट लिस्ट लेट सपोज आपको कहीं और रेंडर करना है तो आप ये कर पाओगे, तो इसलिए मैं इधर कमेंट्स इधर कंपोनेंट फोल्डर में यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, जहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ मैं कमेंट लिस्ट .js। और फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, और यहाँ पर कमेंट लिस्ट कंपोनेंट यहाँ पर बनाते हैं, और फिलहाल के लिए सिर्फ नल रिटर्न करेगा। दैट्स इट, हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करें। इसका लॉजिक हम लोग अगले वीडियोस में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं सिर्फ कमेंट लिस्ट यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। दैट्स इट। ओके, और राइट, और यहाँ पर एक और कंपोनेंट में बनाता हूँ जिसका मैं नाम यहाँ देता हूँ कमेंट एडिट .js। और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, यहाँ पर एक कमेंट एडिट यहाँ पर क्रिएट करते हैं, कमेंट एडिट। और यहाँ पर भी मैं फ़िलहाल के लिए नल रिटर्न कर देता हूँ, और इसको भी मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कमेंट एडिट। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ने कई बार ये किया है, तो हम लोगों को इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, इसको ज़रूरत नहीं। राइट, सो यहाँ पर 2 कंपोनेंट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, कमेंट एडिट और कमेंट लिस्ट। और पोस्ट डिटेल के अंदर अभी इन दोनों कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली ऊपर जहाँ पोस्ट मैनेज किए हैं इसी को ही हम लोग मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर सकता हूँ, बिकॉज वो राउट एग्जैक्टली सिमिलर है। तो सिंपली कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं चेंज करूँगा पोस्ट, सॉरी इसका नाम है कमेंट एडिट, और इसी को ही मैं एक और बार डुप्लीकेट कर देता हूँ
और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कमेंट और इस डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं कमेंट लिस्ट दे देता हूँ, कमेंट लिस्ट। ऑलराइट, सो दोनों ही कंपोनेंट आप इधर इंपोर्ट कर लिए हैं और यहाँ पर वो रेंडर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट। सो कमेंट एडिट के अंदर हम लोग को एक फॉर्म क्रिएट करना है जो बेसिकली कमेंट ऐड कर पाएगा। तो चक्रा यूआई में आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग को सिर्फ एक ही फील्ड चाहिए जहाँ पर यूज़र कंटेंट ऐड कर सके। तो ये सेक्शन काफ़ी रहेगा हमारे लिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कमेंट edit.js में यहाँ पर मैं एक सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एक बॉक्स बना देता हूँ जो बेसिकली आएगा चक्रा यूआई से, और उसके अंदर मैं एक फॉर्म बना देता हूँ और उसके अंदर मैं वो पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और ये बॉक्स बेसिकली चक्रा यूआई से आएगा। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल भी चक्रा यूआई से आएगा, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर इस पर आपका टाइम नहीं लेता हूँ। फॉर्म हेल्प टेक्स्ट की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं उसको रिमूव कर दूँगा। बस मुझे यहाँ पर इनपुट चाहिए रहेगा, वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग चक्रा यूआई से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और HTML4 यहाँ पर ईमेल नहीं रहेगा, उसकी जगह मैं कंटेंट इस तरीके से लिखता हूँ और यहाँ पर टाइप में टेक्स्ट दे देता हूँ क्योंकि ईमेल नहीं है। आईडी यहाँ पर मुझे जो आईडी HTML4 और आईडी मैप करना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पर सेम दे दिया है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस की जगह होगा यहाँ पर कमेंट कंटेंट। ठीक है, राइट, और यहाँ पर हम लोगों को ये ईमेल हेल्पर टेक्स्ट की जगह यहाँ पर मैं कंटेंट इस तरीके से लिख देता हूँ। राइट, ग्रेट। सो अभी यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कमी है कि हम लोगों को जब फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पर मुझे ऑन सबमिट हैंडलर यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ऑन सबमिट यहाँ पर इस तरीके से देते हैं, यहाँ पर ऑन सबमिट हैंडलर करके फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर वैलिडेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी सेम स्टेप होगा जो हम लोग ने पोस्ट edit.js में किया है। राइट, तो वो सेम चीज़ें होंगी, पर मैं यहाँ पर कोई वैलिडेशन नहीं सेट करता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, और यहाँ पर यहाँ रिटर्न इस तरीके से करने के बजाय, बिकॉज यहाँ पर मुझे एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, तो उसको मैं कट करके यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा। ओके, और ये ऑन सबमिट हैंडलर जो है यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ। राइट, और एक इवेंट ऑब्जेक्ट इसको मिलेगा पैरामीटर में, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि सबमिट पे पूरा पेज रिफ्रेश हुए, इसलिए मैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पर मुझे अभी जहाँ पर यूज़र टाइप किया है मुझे इसको सबमिट करना पड़ेगा। राइट, तो मैं इसको एक स्टेट में यहाँ स्टोर करता हूँ ताकि मैं उसको एक्सेस कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं एक डिस्ट्रक्चर करके, ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैं एक कंटेंट करके यहाँ स्टेट बना देता हूँ और यहाँ पर सेट कंटेंट करके यहाँ पर उसका सेटर होगा और यूज स्टेट में यहाँ पर बनाऊँगा। ओके, और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ। ओके, और ये कंटेंट जो है यहाँ पर मैं पास कर दूँगा वैल्यू में, मैं यहाँ पर कंटेंट पास कर देता हूँ, और ऑन चेंज में, ओके, ऑन चेंज में यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, या फिर सिंपली यहाँ पर इवेंट मिलेगा, वो सिंपली मैं यहाँ पर सेट कंटेंट इस तरीके से टाइप कर दूंगा। यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो होगा वो मैं सिंपली स्टेट में इधर ऐड कर दे रहा हूँ, दैट्स इट। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं कि जो हम लोगों ने कोड लिखा है प्रॉपर्ली चल रहा है नहीं। तो यहाँ पर ब्राउज़र में आते हैं। ओके, अब देख सकते हैं कमेंट सेक्शन यहाँ पर रेंडर्ड है, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ। यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट फोल्डर में इधर आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ उस कमेंट एडिट कंपोनेंट को। अब देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर एक स्टेट है जो फिलहाल एम्प्टी है, लेकिन अगर जैसे मैं कुछ यहाँ टाइप करूँगा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर वो अवेलेबल है। तो बेसिकली जो हमने स्टेट लिखा है और जो यहाँ पर कोड और जो यहाँ पर स्टेट है वो एक दूसरे से सिंक है। ग्रेट, सो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर स्टिक हो गया है। तो उसको मैं सेपरेट करने के लिए मैं सिंपली बॉक्स को, राइट, तो मैं मार्जिन यहाँ पर दे देता हूँ मार्जिन एक्स। ओके, और मार्जिन एक्स में 0.4 रैम दे देता हूँ, जिससे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमें दिख जाएगा। ऑलराइट, ग्रेट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेंट्स काफ़ी एक दूसरे से यहाँ पर काफ़ी अटैच है टॉप में। तो यहाँ पर इस जो डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर पोस्ट डिटेल में, ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको मैं यहाँ पर एक मिन हाइट दे देता हूँ। मिन हाइट में यहाँ पर दे दूँगा अराउंड 300 पिक्सल सॉरी, जिससे एक थोड़ा सा हाइट उसे मिल जाएगा, बिकॉज हमने कोई कंटेंट इधर दिखा नहीं है, और कमेंट्स यहाँ पर रेंडर्ड इधर नीचे अवेलेबल है। ठीक है, सो अब इसके सबमिट पे मुझे कमेंट ऐड करना है। तो सबमिट के लिए मैं कमेंट एडिट में यहाँ पर मैं एक बटन भी कंपोनेंट इधर ऐड कर दूंगा फॉर्म कंट्रोल के बाहर। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि पोस्ट मैनेज कंपोनेंट में भी हमने ये सेम चीज़ें की थी। पोस्ट मैनेज.js में आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ पर बटन क्रिएट किया था, तो यही सेम चीज़ मुझे इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बॉक्स ऐड कर देता हूँ, और बॉक्स के अंदर मैं एक बटन बनाऊँगा जो भी मुझे चक्रा यूआई से ही आएगा। ओके, और यहाँ पर मैं
ऐड कमेंट करके यहाँ लिख लेता हूँ। राइट, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बटन आप दिए फॉर्म के अंदर ही दें, ताकि इसके क्लिक के ऊपर यहाँ पर सबमिट भी ट्रिगर हो सके। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन है, और मैं इस बॉक्स में एक मार्जिन टॉप दे देता हूँ। मार्जिन टॉप यहाँ पर इसको देता हूँ 0.3 mm। ओके, इससे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर अवेलेबल रहेगा कमेंट कंटेंट और उस बटन के बीच में। ओके, और यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज हम लोग ने वहाँ पर किसी तरह का ऑन सबमिट में लॉजिक लिखा नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिंपली फ़िलहाल के लिए यहाँ पर मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर वो कंसोल लॉक डैश नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर एक एंटर दबाऊंगा तो आपको यहाँ पर वो डैश दिख जा रहा है। तो कारण ये है कि इस बटन को मुझे टाइप सबमिट देना पड़ेगा, ताकि इसे क्लिक के ऊपर फॉर्म सबमिट हो सके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इधर ऐड करें। राइट, सो अभी उस बटन के ऊपर क्लिक के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि वो डैश भी आपको दिख जाए। ग्रेट, सो अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है कि सबमिट के अंदर मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी की है। ठीक है, मेक पोस्ट API कॉल। ठीक है, और जैसे API कॉल कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर एक कमेंट भी यहाँ रेंडर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सबमिट करना है, वो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली मुझे आपको रिएक्ट क्वेरी यहाँ पर यूज़ करना होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर आ जाता हूँ। पर मुझे ऑफकोर्स यहाँ पर क्रिएट करना है, तो मुझे यूज़ म्यूटेशन देना पड़ेगा। ओके, और यूज़ म्यूटेशन में मुझे यहाँ पर क्रिएट कमेंट करके एक फंक्शन में बना देता हूँ। ये ऑलरेडी हम लोग ने कई बार कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा क्विकली यहाँ पर चले जाता हूँ। और यहाँ पर क्रिएट कमेंट करके यहाँ पर फंक्शन होगा, जो बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर लेगा। यहाँ पर दो चीज़ उसे लेगा, एक होगा कंटेंट, जो कमेंट का कंटेंट होगा, और पोस्ट ID। ठीक है, ओके, तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए रहेगी। तो यहाँ पर सिंपली मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ पर पोस्ट। ठीक है, और पोस्ट मुझे किस राउट पे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे कमेंट क्रिएट करना है, तो मुझे यहाँ पर 3002 पे जेसन सर्वर रन हो रहा है और कमेंट्स राउट है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पर ये मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करने की है। ओके, और यहाँ पर मुझे जो वो कंटेंट आ रहा है वो पास कर दूंगा, और जो पोस्ट ID जो मुझे मिल रहा है वो भी मैं पास कर दूंगा। दैट्स इट। ऑलराइट, सो ये ऑपरेशन, अगर ये क्रिएट फंक्शन कॉल हो जाता है, पोस्ट ऑपरेशन पूरा हो जाता है, तो हम लोगों को यहाँ पर एक कमेंट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पर यूज़ म्यूटेशन जो है एक एरे रिटर्न करता है, और इस एरे के पहले सेक्शन में यहाँ पर म्यूटेट करके फंक्शन रहेगा, जो हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा। और ये म्यूटेट फंक्शन हम लोग इस तरीके से पास कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपली मैं कंटेंट जो मुझे मिल रहा है पास कर दूंगा, और यहाँ पर मुझे पोस्ट ID चाहिए। तो पोस्ट ID यहाँ पर कमेंट एडिट को पोस्ट डिटेल में हम लोग इसको रेंडर कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ से मुझे इस पोस्ट एडिट को कंपोनेंट को मुझे यहाँ पर पोस्ट ID पास करना पड़ेगा। राइट, ताकि वहाँ पर हम लोग उसको यूज़ कर सकें। तो पोस्ट ID इधर किधर है, पोस्ट ID ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है। राइट, इस यूज़ परम से हमें पोस्ट ID यहाँ पर मिल रहा है, तो यही सेम चीज़ मैं इस कमेंट को यहाँ पर पास कर दूँगा। राइट, सो यहाँ पर पोस्ट एडिट में यहाँ पर इसमें प्रॉप में इस कंपोनेंट में मुझे यहाँ पर पोस्ट ID मिल रहा है। राइट, सो ये पोस्ट ID जो मुझे यहाँ पर अभी प्रॉप से मिल रहा है, ये सिंपली यहाँ पर इस म्यूटेड फंक्शन के अंदर मैं पास कर दूंगा। ओके, और यहाँ पर अभी हमारा जो API कॉल अगर सक्सेसफुल होगा तो कमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आते हैं कंपोनेंट में, कंपोनेंट टैब में आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट ID ऑलरेडी हमें मिल रहा है, तो सिंपली यहाँ पर मैं न्यू कमेंट इस तरीके से ऐड करता हूँ, और मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि फेल हुआ, एक एरर आया है। तो कंसोल टाइप में देख सकते हैं कि पोस्ट इंटरनल सर्वर एरर। ओके, तो ये पोस्ट कंप्लीट यहाँ पर नहीं हुआ है, उसके लिए एक एरर यहाँ पर आया है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरर एग्जैक्टली क्या है। ID ऑफ अनडिफाइंड। ओके, सो यहाँ पर एक ID का इशू यहाँ पर आया है। राइट, सो यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद डमी कंटेंट इधर इस वजह से आया है, मैं उसको यहाँ रिमूव कर देता हूँ। डमी कंटेंट db.json में जो था वो। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं न्यू में, जो बेसिकली हमारा पहला यहाँ पर थर्ड कमेंट्स है, जहाँ पर अब फिर ट्राई करते हैं, और यहाँ पर आते हैं, आप देख सकते हैं वो क्रिएट होगा। राइट, सो बेसिकली अभी हमारा वो इशू ये हो रहा था मेनली बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको डेमो करने के लिए डमी कंटेंट ऐड किया था db.json में, इसीलिए वो यहाँ पर इशू आ रहा था। पर आप यहाँ देख सकते हैं वो फिक्स हो गया है। अब देख सकते हैं कि जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो मैं यहाँ पर स्टेट रिमूव कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर कमेंट एडिट में यहाँ पर जब जैसे ही म्यूटेड, आपको पता है प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो यहाँ पर डॉट देन के अंदर यहाँ पर जो सेट, ओके, तो यहाँ पर देन के अंदर में यहाँ पर मैं सेट कंटेंट में यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूँ। डेट्स इट। ओके, और जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक और कमेंट इधर ऐड करूँगा सम पोस्ट 2 में।
यहाँ पर ऐड करता हूँ न्यू कमेंट और यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो रिमूव हो गया, ठीक है। जिससे अब यहाँ पर मैं DB-JSON में आता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं एक और कमेंट इधर ऐड हुआ रहेगा जिस पोस्ट 2 के लिए, ठीक है। सो अभी हम लोग को सिंपली यहाँ पर एक पोस्ट लिस्ट को यहाँ पर रेंडर करना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय।